नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई। विदिशा के सिरोंज में अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर कोरोना काल में एक बड़ा घोटाला कर दिया। इसमें जिनकी शादियां हो चुकी हैं और जिनकी होने वाली हैं, उनके नाम पर करीब 18 करोड़ की राशि का बंदरबांट किया गया। आरोपी सीईओ और 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले को इलाके के ही एक बीजेपी विधायक ने विधानसभा में जोर शोर से उठाया। अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। दरअसल कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवार की बच्चियों की शादी करवाई जाती है। मदद के तौर पर 51,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन सरकार की मंशा में अधिकारी और कर्मचारी ही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं और कम से कम इस घोटाले के बाद यह सामने हो गया। तो आज आपकी बात में चर्चा इसी पर है। तो अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों के बाद क्या कहना है बीजेपी का और किस तरीके से हमला बोल रही है कांग्रेस, सुनवाते हैं आपको। सिरोंज में हुए एक जो कोरोना काल के अंदर कन्या विवाह की राशि का जो घोटाला हुआ था, जिसे भाजपा के ही विधायक उमाकांत शर्मा ने उठाया था, जिसके अंदर कोरोना काल में 5,000 शादियां और उसमें 18 करोड़ की गड़बड़ी का मामला जो सामने आया था, जिसको लेके भाजपा के विधायक ने शिकायत करी थी, जिसके ऊपर ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज कर वहां के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी, जो एक भाजपा के वरिष्ठ मंत्री के रिश्तेदारी में साडू बताए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पे कोरोना काल में भी घोटाले शिवराज सरकार के चालू रहे, भ्रष्टाचार चालू रहे, किस प्रकार से कन्या विवाह की राशि में फर्जीवाड़ा किया गया, और यह सारा मामला सामने आने के बाद जो भाजपा की गुटबाजी एक बार फिर चरम पर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो भी कानून तोड़ेगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। विधानसभा में जब मामला यह आया था तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में नाराजगी जाहिर की थी, और जब भी कोई इस तरह से जो मामले आते हैं उस पर निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करती है, और ये भी कार्रवाई उसी तरह है। तो इसी पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कई अहम सवाल पूछ रहा है कि कन्यादान योजना में करोड़ों का घोटाला अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैसे किया गड़बड़चाला। बहुत अहम सवाल है। फर्जीवाड़े के लिए चुना कोरोना काल। शादी की राशि में कौन कौन हुआ मालामाल, इसकी राशि से कौन कौन हुआ माला। अपनों ने ही उठाए सवाल, अब विपक्ष भी मचा रहा है इस पर जमकर बवाल। तो एमपी में कन्यादान योजना में घपले, तो बेगानी शादी में किसकी हुई बल्ले बल्ले। जिनकी हुई, जिन पर आरोप लगे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। क्या कुछ और लोग जुड़े हुए हैं? अहम सवाल हैं यहां पर। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। अनुराधा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने योजना एक अच्छे मन से बनाई, कन्यादान योजना, कन्याओं का विवाह यहां पर किया गया। कमी क्या रह गई इस योजना में कि उस कमी का फायदा यहां पर अधिकारी कर्मचारी उठा ले गए? 18 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया उन्होंने। देखिए अभी तो जी थोड़ा इसको और पीछे चल के देखेंगे तो योजना में कहीं कोई कमी नहीं है, और मध्य प्रदेश की ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का अनुसरण बहुत सारे देश के अन्य राज्यों ने भी किया है। जिसे लाड़ी लक्ष्मी योजना का अनुसरण किया, ऐसे ही एक विलक्षण योजना है, और ये दर्शाती कि मध्य प्रदेश में इस विषय को लेकर कितने गंभीर है। यदि इस प्रकरण विशेष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया के नाते, सदन के नेता के नाते माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने विधानसभा में, सदन में आश्वासन दिया कि इस विषय में जांच कराई जाएगी और दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होती है प्रथम दृष्टया विधायक जी ने जो प्रमाण विधानसभा में रखे थे, मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन था वो प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाते हैं, तो उन सीईओ महोदयों को निलंबित किया जाता है। निलंबित करने के बाद जांच जारी होती है, और जांच जारी होने के बाद जब जो जांच की संस्था है ईओडब्ल्यू, यदि उसको ऐसे प्रमाण दिखते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी की जाना चाहिए तो गिरफ्तारी होती है। 3 बिंदु बहुत स्पष्ट कि मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश है।
नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी सरकार और के साथ साथ संगठन भी, विधायक भारतीय जनता पार्टी को उमाकांत शर्मा जी इस मामले में विसिल ब्लोअर की भूमिका में, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी सरकार में भी सजग सतर्क हैं और कोई अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ घोटाला करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 3, आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई, जैसा भी कांग्रेस के मित्र कहते हैं, मंत्री जी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, पर यदि मंत्री जी के रिश्तेदार हैं तो भी आप देखिए कि कानून की परिधि में आने के बाद कानून सम्मत प्रक्रिया होगी, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी कोई भी हो, यदि वो अपराध की परिधि में आता है तो उनकी वही प्रक्रिया है जो किसी भी अपराध की, चाहे वो आर्थिक अपराध हो या किसी अन्य प्रकार का अपराध हो। तो मुझे लगता है कि तीनों बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन को 100% अंक मिलते हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मामले को उठाता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जांच का आदेश देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी भी अभितोष जी समापन नहीं है, जांच पूरी जारी है। जो इस घोटाले के हिस्सेदार, सूत्रधार, भागीदार, षड्यंत्रकर्ता हैं, सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बहन बेटियों की कन्यादान योजना का पैसा है, आम जनता का पैसा, कोई भ्रष्ट अधिकारी वो कोई भी हो ठीक है, नहीं। मैं अनुराधा जी को जोड़ लेता हूं इस डिबेट में, इस चर्चा में, फिर आता हूं सर मैं आपके पास। अनुराधा जी, मैम आप बताइए, यहां पर साफ तौर पर कहना है बीजेपी का कि सवाल भी बीजेपी ने यहां पर उठाया, जांच भी बीजेपी सरकार ने करवाई और उसके बाद जिस तरीके से इस घोटाले में गिरफ्तारियां हुई हैं तो ये सिलसिला यहां नहीं थम रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर क्यों सवाल अब उठा रही है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को और आपको नमस्कार करती हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रवक्ता जी बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले सर आपसे ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि भाजपा के शासन में विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार है, योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार है। नंबर 2, और इसी पे मोहर लगा दी है जो सिरोन से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक साहब शर्मा जी हैं, उन्होंने उस पर मोहर लगा दी है। अब मैं आपसे तीसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह जी के राज में इन 17 सालों में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप उसका देखिए कि अभी आंकड़े आए हैं, उनमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट है वो आप देखिए नंबर 2 पे पंचायत आता है और उसी के सीईओ हैं। राजस्व विभाग नंबर 1 बताया है, नंबर 2 पंचायत बताया है, नंबर 3 नगरीय प्रशासन है। तो पंचायत के सीईओ साहब हैं जिन्होंने ये किया घोटाला। लॉकडाउन की स्थिति में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि प्रशासन किस स्तर पर लापरवाही कर रहा था, और अगर प्रशासन में इस तरीके का इतना बड़ा घोटाला हो गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी। ऐसा पॉसिबल कैसे है? ये इसको सत्ता पक्ष का संरक्षण पूर्णतः प्राप्त है। बिना सत्ता पक्ष के संरक्षण के इस तरीके का कोई भी अधिकारी सोच भी नहीं सकता है। तीसरी चीज मैं आपको ये ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि जब हम ये देखते हैं कि अभी आप रिसेंटली किसी भी चीज में देखिए मध्य प्रदेश में, अभी जो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि 51,000 रुपये जो कन्यादान योजना जो करी थी वो आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने बढ़ाकर करी थी। मामा जी जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो सभी बेटियों के मामा हैं, तो मैं आदरणीय मामा जी के राज में आज बेटियों का कन्यादान नहीं हो पा रहा है। आप ये देखिए, गायें सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में भोपाल में 100 गायों की लाश मिली। जो मैं आपको कहना चाहती हूं कि कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार, जिसमें उन्हें मात्र 11 महीने मिले, बाकी आचार संहिता में, चुनाव आचार संहिता में चले गए। उन्होंने 1000 गायों का गौशालाओं का निर्माण कराया, चारे की राशि बढ़ाई। आप ये देखिए, इवन मैं आपसे एक और चीज आपके नॉलेज में लाना चाहूंगी कि जो महिला सुरक्षा सामाजिक पेंशन योजनाएं जो मिलती थी उसको 300 से बढ़ा के उन्होंने 600 किया। मामा जी कहते हैं वो बेटियों के और महिलाओं को वो जो सो कॉल्ड कहते हैं, आदरणीय शिवराज सिंह जी के राज में ही आप देखिए महिलाएं बेहाल हैं। उज्ज्वला गैस का जो सिलेंडर जो आप बताइए 900 रुपये हो गया है महिलाओं, और मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल के अंदर एक साल में जो है 1 करोड़ महिलाओं को तो यहाँ सिलेंडर मिला ही नहीं है, और जिनको मिला वो 900 रुपये है, तो उन्होंने तो बेचारियों ने अटारी पे रख दिए। नहीं, लेकिन एक मसले पर आइए अनुराधा जी, मसले पे आइए, आज वाले मुद्दे पर। इसमें ज्यादा अच्छा ये नहीं होता। मैं आपसे सर ये बताना मुद्दे पे आ रही हूँ सर, मैं मुद्दे पे, ये भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, घोषणावीर
जी हैं, हमारे आदरणीय मामा जी, उनका पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मेरा सवाल ये है, घर घर चलो बिल्कुल अभियान जो हमने 1 फरवरी से नहीं, शुरू आपने किया कई है, अहम मसले उसमें यहाँ पर हम ये गिनवाए, ले इन सवालों के जवाब जाएंगे। आज लेकिन मध्य आज का प्रदेश जो की मसला जनता है इस त्रस्त है पर हम अगर बात भ्रष्टाचार करें से। तो बहुत अच्छा ये नहीं होता कि कांग्रेस इस मसले को उठाती, कांग्रेस की ओर से जोर शोर से इस मसले को उठाया जाता, सदन के अंदर उठाया जाता, और उसके बाद जब ये खुलासा होता, गिरफ्तारी होती, तब कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा सकती थी। लेकिन असली मसला तो ये है, पंकज चतुर्वेदी इसका जवाब दिया, असली मसला तो ये है कि बीजेपी के ही विधायक ने इस मसले को उठाया सदन के भीतर, और वहीं पर फिर कार्रवाई का भरोसा दिया गया और कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ। देखिए अभितोष जी, मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि कांग्रेस है कहां। कांग्रेस के तो 2 बड़े नेता सड़क पे बच्चों के समान लड़ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा, किसकी परमिशन है, कि कौन बड़ा नेता। कांग्रेस का भी घर 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 कौन सा अभियान चला रहे हैं। गाड़ियों में बैठकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी जो है, नेता प्रतिपक्ष जी, वो गाड़ियों में बैठकर घर घर चलो अभियान चलाते हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस को पता ही नहीं है। मैं तो कांग्रेस को, आप भी अभितोष जी सीनियर पत्रकार हैं, 2003 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रतिपक्ष में है। एक कोई बड़ा आंदोलन, एक कोई बड़ा मूवमेंट कांग्रेस है मीडिया के भरोसे। कल कांग्रेस में मीडिया ने सहकारिता कर को, ये कोऑपरेटिव टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स लिख दिया। तो कल तक पूरे कांग्रेस के लोग लगे थे कि ये कॉर्पोरेट टैक्स पता ही नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के पास शोध है, ये भरोसे पे है मीडिया के। इस विषय में भी आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, कांग्रेस कहां थी, क्या प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। आज कांग्रेस को अभितोष जी इस विषय पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि मामला उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं सदन में जांच का आश्वासन, जांच की कार्रवाई, निलंबन, आज गिरफ्तारी, जांच जारी। यानी भ्रष्टाचारी को हम बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा लेकिन कद हो, पंकज जी, मैं कितना भी यही बड़ा समझना पद चाह हो। रहा हूं, मैं यही समझना चाह रहा हूं, बिल्कुल 18 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया कन्यादान योजना पर। उस कन्यादान योजना में जिसमें बेटियों की शादी करवाई जाती है, बेटियों के मामा मुख्यमंत्री खुद को कहते हैं, और किसी भी काम की शुरुआत वो करते हैं तो सीधे कन्या पूजन से करते हैं। ऐसे में ये उनके दिल से जुड़ा हुआ ये पूरी योजना है। लेकिन इस योजना में भी अगर सेंध लग जाती है तो आप समझिए कि संदेश कितना गहरा यहां पर जा रहा है। ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में। देखिए अभितोष जी, संदेश बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई योजना में भ्रष्टाचारी सेंध लगाएगा तो उसकी सेंधमारी को रोककर उसको जेल पहुंचाया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट संदेश है। अनुराधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, उनका रिएक्शन ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, बिसिल और बीजेपी के विधायक हैं जी। मैम, कार्रवाई करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपसे ये कहना चाहूंगी जी। मैं सर, मेरे आदरणीय जब प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। लेट मी पुट माय पॉइंट सर। बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि आप ये देखिए, जैसा अभी आप स्वयं बता रहे हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना सत्ता पक्ष के संरक्षण के नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगी, कांग्रेस सदैव कहती रही है कि विकास कार्यों से लेके और उनके क्रियान्वयन से लेके हर योजना में, हर जगह मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। तीसरी चीज मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में हमने माफिया मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था और कार्य कर रहे थे। शुद्ध के लिए युद्ध किया था। उससे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी जो लोग थे, अधिकारी से लेके व्यापारियों से लेके जितने भी भ्रष्टाचारी, उनके हौसले पस्त थे। पर भारतीय जनता पार्टी के राज में पुनः जो ये आप 17 साल में देखिए, और जिस तरीके से आप ये देखिए कि कितने हौसले बुलंद हैं। और कांग्रेस को तो संशय है, हमें संशय है कि इसमें भी कोई कार्रवाई होगी, लिपापोती करके रख दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा कैसे इशू हो सकता है, इतना बड़ा स्टेट में हो गया। विदिशा कार्रवाई तो दिख रही है मैम, इसमें गिरफ्तारी हो गई, कितने किलोमीटर दूर है, गिरफ्तारी हो गई और बहुत कम समय में हो गई, नाक के नीचे हो रहा है। हुआ उससे एक महीने के भीतर कब हुई? 2020 का आप मसला बता रहे हैं। बहुत, आप ये बताइए, आप ये बताइए, अपात्रों को दिया जा रहा है। इसमें 3 तरीके के घोटालों में भी कैटेगरीज हैं सर। अपात्रों को दिया गया, और जो कन्या राशि जो आवंटन किया गया बोगस, तो क्या इसकी रिपोर्ट्स नहीं जारी होंगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे? प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्योंकि सत्ता पक्ष का संरक्षण उनको पूर्णता था। तो ये जो है आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार में भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है। कांग्रेस अपने घर घर चलो अभियान के जरिए मध्य प्रदेश की जनता तक ये पूरा पहुंचाएगी कि मध्य प्रदेश की जनता जो आज त्राही है शिवराज सिंह जी के भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। हम कांग्रेस जो प्रदेश की जनता भी चाहती है कि माफिया मुक्त प्रदेश बने, इसलिए आप देखिएगा कि अगले आगामी विधानसभा चुनाव में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 200 प्लस सीट लेके आएगी कांग्रेस। और हम नहीं, अगर इस आपको तरह मैं के भ्रष्टाचार की और जानकारी कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं अगर है, इस तरीके के और भ्रष्टाचार की जानकारी है 17 सालों और का कुशासन है, पुख्ता ये सबूत आपके भारतीय पास जनता हो, पार्टी तथ्य का आपके पास कुशासन हो, है। तो आप कार्रवाई की मांग कीजिए, ये इस मैं पूरे आपको मामले में कहना एक्शन चाहती लीजिए, हूँ, मध्य इसको लेकर प्रदेश- आंदोलन मध्य- कीजिए, एक विपक्ष की भूमिका निभाइए यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ तो पर सर सबसे बड़ा हमेशा सवाल ये हो जनता जाता है। जनता और रही बात मेरे आदरणीय मित्र ने भारतीय जनता पार्टी के जो कहा, हमारी पूरी पार्टी यूनाइटेड है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, सड़क पे बैठे हुए थे, उनको मिलने का वक्त नहीं दिया। फिर आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साथ में गए किसानों को लेके, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित किसान भी थे जो डूब प्रभावित क्षेत्र है, उनको लेके गए। क्या वैसे किसानों का अपने आप को पुत्र बताते हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या उनको अपने आप स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या उन्हें किसानों के पास नहीं जाना चाहिए था? ये कैसे, किस तरीके का राज है? एक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने मिलने का वक्त देने में इतनी टालमटोल, किस तरीके का? आज कहां जा रहे? जनता के मुद्दे सदैव कांग्रेस उठाती है, उठाती रही है और उठाती है। और मध्य प्रदेश की नहीं, अगर इस तरह के बात को घोटाले की कोई समझ आपके पास चुकी है, तो पुख्ता आप जानकारी देखिएगा तो आप कि इस अगले विधानसभा मसले को चुनावों उठाइए। में बिल्कुल 200 पंकज प्लस चतुर्वेदी, सीट लेके मैं ये कांग्रेस आपसे सरकार समझना बनाएगी। चाहूंगा, बिल्कुल आता हूं मैं आपके पास। पंकज चतुर्वेदी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर इस तरह की और योजनाएं यहां पर चल रही हैं सरकार की ओर से, अगर इन योजनाओं में किसी तरह की अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो सरकार को अब शायद यहां पर बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि कन्यादान योजना जो है बहुत महत्वाकांक्षी योजना यहां पर सरकार की रही है। अगर इसमें भी घोटाला हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर, किस अंदाजे पर कहां घोटाला यहां पर हो सकता है। तो क्या आप बहुत ज्यादा सरकार यहां पर सजग होने वाली है? मैं समझना चाहूंगा जी, ये सरकार सजग और सतर्क है, इस बात का जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण ये प्रकरण विशेष है। मैंने इसीलिए फिर दोहरा रहा हूं मैं, ताकि कांग्रेस के लोग इस बात को समझ सकें कि कांग्रेस की इस मामले में भूमिका शून्य है। आज भी मामला जब ये ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया तब कांग्रेस जागी, विधानसभा में उठने का 1.25 महीना हो गया, विधानसभा में उठे हुए। जांच की कार्रवाई के दौरान भी कांग्रेस को पता ही नहीं चला था कि क्या मामला है। मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं कि विसिल ब्लोअर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जांच करने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जांच एजेंसी मध्य प्रदेश की सरकार की लीपापोती कहती है कांग्रेस, इसको कौन सी परिभाषा लीपापोती की? स्पष्ट कार्रवाई का प्रमाण है और प्रमाण है इस बात का कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन पंकज जी देखिए, एक अहम सवाल यहां पर यह भी उठता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा कि एक जिले का, एक जगह का यह मामला सामने आया और इसमें भी 18 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ गया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या अब सरकार की ओर से दूसरे जिलों में भी अब इसकी जांच करवाई जाएगी, बड़े लेवल पर अब जांच होगी? अभी तो जी आपको क्या लगता है कि सरकार इंतजार करेगी कि कांग्रेस के लोग या कोई मीडिया डिमांड करे तब जांच कराई जाए? सरकार के यहाँ विधायक ने डिमांड की, उसके बाद सर जांच हुई ना। मैं यही समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या उम्मीद रखी जाए? मैं अभी तो जी वही आग्रह कर रहा हूं आपसे कि जब किसी विषय में कोई एक प्रकरण सामने आता है तो उस पूरी योजना की समीक्षा की जाती है, जिलेवार समीक्षा की जाती है, और कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो उसको पकड़ा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उदाहरण है उन तमाम लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जो तुगलक रोड हवाला कांड में, अगस्ता वेस्टलैंड में गले गले तक डूबे हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। और मैं तो आश्चर्य हूं अभी तो जी, क्या चर्चा का विषय क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई आम सभा हो रही है जहां कांग्रेस का कोई नेता भाषण दे रहा हो। जिन मुद्दों पर बात हो रही है, हम बातचीत कर रहे हैं कि इस मुद्दे में कांग्रेस की भूमिका शून्य है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.25 महीने तक कार्रवाई कर ली तो आज कांग्रेस के लोग बाइट देने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के मित्र भी जो बाइट दे रहे थे कि इसमें मंत्री का और संतरी का, अरे थे कहां कांग्रेस के लोग? कोई, मैं इसीलिए चुनौती दे रहा हूं कि एक कोई घोटाले का आरोप कांग्रेस 2003 से 2022 आ गया प्रमाणित कर पाई आज तक कुछ नहीं है। सिर्फ अनुराधा जी, आप स्टूडियो बुला लीजिए, देखिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है कांग्रेस के लिए भी, एक प्रमाणित कर दें। ये एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए भी है कि जैसा मेरे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा, सबसे पहले तो ये जो लीपापोती की हमें तो अभी भी संशय है कि इसमें कुछ एक्शन लिया जाएगा। मैं आपसे ये कह रही हूं कि एक आप भी उसी चीज का, मेरी अभी बात का आपने स्वयं कहा कि एक सीधी सी बात है कि सिरोंज जो विदिशा जिले की तहसील है, तो वहां पे अपात्रों को लाभ दिया जा रहा था और इस तरीके का बोगस जो ट्रांसफर ऑफ फंड हुआ, तो इसकी कितनी सारी शिकायतों की कलेक्टर साहब के पास निवेदन गए होंगे। क्या उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान लिया? क्या ऐसा तो है नहीं कि प्रशासनिक मशीनरी मध्य प्रदेश में जो है उसको पता नहीं था? सत्ता
पक्ष का पूरा संपूर्ण संरक्षण है। और कांग्रेस इसी पे जो कांग्रेस कहती आई है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भ्रष्टाचार इतना चरम पे पहुंच गया है, उसको उस पर मोहर लगाई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक शर्मा जी को उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कई फोरम्स में अपनी बात कही थी, जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने विधानसभा के पटल पे रखा। कांग्रेस तो हमेशा ही कहती रही है कि मध्य प्रदेश के हर विकास की योजना में इतना भ्रष्टाचार है कि आप अगर किसी भी योजना को उठाएंगे तो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरे और सत्ता पक्ष का संरक्षण है। और मैं ये कहना चाहती हूं, अनुराधा जी, सवाल तो फिर यही उठ रहा है ना कि बॉलिंग भी यहाँ पर बीजेपी ने की, बैटिंग भी यहाँ पर बीजेपी ने की, उसमें हम बीजेपी का कुशासन पूरा बताएंगे। तो कांग्रेस यहाँ पर अंपायर की भूमिका में है या फील्डर की भूमिका में? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। कांग्रेस तो हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाते, कांग्रेस तो हमेशा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती रही है और जनता से जुड़े मुद्दे उठाती रही है, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो, आदिवासियों के खिलाफ अभी आपने देखा नेमावर में। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये पूरी की पूरी जो सत्ता है, जो संरक्षण देती है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारियों को, उसी का एक ये निकल के आया है केस, उसी वजह से नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है सर। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए बिना सत्ता पक्षीय संरक्षण के कैसे संभव है? ये आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है और बीजेपी ने पूरा जो मध्य प्रदेश, बीजेपी के राज में मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। साल डेढ़ साल के अंदर इसका खुलासा भी हो गया। आप ये देखिए अनुराधा जी, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। और मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस क्यों नहीं मसला ये उठा सकी? इस भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के विधायक ने क्यों नहीं की, किसी नेता ने नहीं की? वो लड़ने में व्यस्त है आपस में। सर, कांग्रेस तो हमेशा ही भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती रही। जैसा मैंने अभी मेरे पूर्व में मेरे जो आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा, मैं उसी की बात पे कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो दिग्विजय सिंह जी बैठे हुए थे और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के पास गए किसानों को लेके। क्यों? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने आप को स्वयं किसानों का पुत्र कहते, किसान का पुत्र कहते हैं, किसान का बेटा कहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान लिया? वो किसी भी मुद्दे पे, किसी भी जनता से जुड़े मुद्दे पे कोई भी एक्शन लेते नहीं है, आंख मूंद के बैठे रहते हैं। आप ये देखिए कि जनता कितनी त्रस्त है आज मध्य प्रदेश में। बेरोजगारी कहाँ है? मध्य प्रदेश के हर जिले में टूरिज्म की संभावना है। आप देखिए क्या किया 17 सालों में। तो सीधी सी बात है अनुराधा जी यहाँ पर कि विपक्ष को बेहद मजबूत होना चाहिए। अच्छे लोकतंत्र में ये नजर आता है कि विपक्ष यहाँ पर मजबूती के साथ अपनी बात उठाए। शिवराज सिंह जी की सरकार में लेकिन योजनाओं में अगर घोटाला हो रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी सवाल उठता है। 17 साल मिलते हैं तो एक आइडियल स्टेट बन जाती है। पंकज चतुर्वेदी, मैं ये आपसे सुनना चाहूंगा। ठीक आता हूं मैं, अधिकारी जो है पूरे सत्ता पक्ष के संरक्षण प्राप्त करे हुए भ्रष्टाचार में देखो अधिकारी संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, आपने जैसे जिक्र किया कि अधिकारियों को संरक्षण है, सरकार की मिली भगत है या फिर बड़े नेताओं की मिली भगत है, तो मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है और पुख्ता कोई आपके पास सबूत है, तथ्य है, तो फिर आप पेश कीजिए, इस पर कार्रवाई और एक्शन की मांग कीजिए। यहां पर यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? पंकज जी, मुझे उत्तर देना अभितोष जी। हाँ, मैं ये मानकर चलूं सर कि अब जो बाकी के अभितोष जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं अभितोष जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप सार्वजनिक चर्चा करा लीजिए इस विषय पर कि विसिल ब्लोअर भारतीय जनता पार्टी का विधायक, कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, ईओडब्ल्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अधिकारी पहले निलंबित आज जेल में। ये सरकारी सांठगांठ है, लीपापोती है, संरक्षण है, क्या है ये? इसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा क्योंकि कांग्रेस करप्शन को टॉलरेट करती है। सर, एक आरोप जो लगे कांग्रेस की ओर से, उठा नहीं पाएंगे मुद्दे को, इसलिए मंत्री इनके नेता रिश्तेदारी के जो आरोप लगाए कि कौन बड़ा नेता, क्या कह रहे हैं अभितोष जी? एक मंत्री से रिश्तेदारी के आरोप भी जो लगे। सर, मैंने तो आपसे कहा कि मेरे पास नहीं जानकारी कौन से मंत्री के रिश्तेदार है, पर मंत्री के रिश्तेदार हैं तो भी कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस लगाया नहीं, ये तो जांच का विषय है, ये तो आप देखेंगे अपने। सर, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता तो इस बात में व्यस्त हैं कि बड़े नेता कौन, कमलनाथ जी के दिग्विजय सिंह जी, सड़कों पर संघर्ष हो रहा है। इनको मैंने इसीलिए कहा कि 2003 से 22 आ गया और अब भी चुनौती दे रहा हूं कि एक कोई भी आरोप प्रमाणित कर पाए। मुंह से बोलना, आरोप लगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पत्रकार वार्ता करना अलग विषय, पर एविडेंस एक भी नहीं है। इस मामले में भी इनके पास कुछ नहीं था।
ये सो रहे थे, अभी भी सोए सवा महीने। जब हमने कार्रवाई करी, सरकार ने कार्रवाई करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई करी मुख्यमंत्री जी के 0 टॉलरेंस के फैसले पर, तो कांग्रेस जागी नींद से और बात कर रही है कि सत्ता का और ये और वो। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं, एक आखिरी रिएक्शन यहां पर, एक आखिरी कमेंट। अनुराधा जी, दुरुस्त करे कांग्रेस अपनी। अनुराधा जी, कांग्रेस क्या इस तरीके से आगे से मामले उठाएगी? मैं सर आपके कांग्रेस सदैव जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, जनता के, किसानों से जुड़े, महिलाओं से, आदिवासियों से, हमेशा कांग्रेस उठाती है, उठाती थी और उठाती रहेगी। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगी आपको कि आप ये देखिए कि जो ये अभी कांग्रेस पूरी यूनाइटेड है, ये बेबुनियाद आरोप, भारतीय जनता पार्टी में खुद इतनी अंतरकलह मची है। आप रोज देख लीजिए, इनके कोई नेता कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कोई नेता कुछ देते हैं, कोई किसी को चिट्ठी लिख रहा है, आज इस मुद्दे पर हम बात कर नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, इसमें ये निजी हमले हुए यहाँ पर। आज का मसला यह है कि जो ये घोटाले में बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, उसके बाद अब क्या कार्रवाई का दायरा यहां पर बढ़ाएगी सरकार? ये एक अहम सवाल यहां पर है। बहरहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज आपकी बात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।